Hello everyone, welcome to my YouTube channel Modern English Classes. Dear student, today we are going to discuss about present continuous tense. Dear student, आप सभी जानते हो कि आजकल इस पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश बोलना, इंग्लिश स्पीक करना, एक दूसरे से इंग्लिश में अपने आइडियाज़ को शेयर करना कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश को समझने के लिए और उसको बोलने के लिए आज एक क्लास लेके आए हैं जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आप अपना कीमती समय इस वीडियो पे दें और आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें तो आपको समझ आएगा कि टेंस क्या है। स्टूडेंट, टेंस को कैसे बोलना चाहिए, कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए और अपने आइडियाज़ को एक दूसरे से कैसे शेयर करना चाहिए इंग्लिश में। आज इस टेंस को ख़त्म करने के बाद हम आपको कुछ आइडियाज़ देंगे कि इंग्लिश को आप कैसे स्पीक कर सकते हैं। स्टूडेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि जो भी काम वर्तमान समय में चल रहा है या जो भी काम वर्तमान समय में होता है वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। मतलब एन एक्शन विच इज कंटिन्यू एट प्रेजेंट टाइम, यानी कि जो भी काम प्रेजेंट टाइम में चल रहा होता है वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमने दिया हुआ है, सबसे पहले इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद नेगेटिव पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आईडी यानी उसकी पहचान करने के लिए कैसे पता करें कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसके एक ट्रिक्स दिया हूं। यहाँ पे देखिए, उसकी आईडी है रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, यानी जिस भी किसी सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड्स आते हैं वहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। स्टूडेंट, एक बात यहाँ पे नोट कर लो कि जब भी आपके सामने कोई भी ट्रांसलेट करना हो, कोई भी सेंटेंस आपके सामने आए तो सबसे पहले उस सेंटेंस को अच्छे से रीड करना और रीड करने के बाद लास्ट में नोटिस करना कि उसका लास्ट वर्ड क्या है। उसी से पहचान होती है कि टेंस कौन सा है और साथ में उसके टाइम और एक्शन से। स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको एक स्ट्रक्चर रूल दिया हुआ है। इसमें सब्जेक्ट प्लस एसआरएम प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मींस होता है कि वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस उसमें आईएनजी जुड़ जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड मींस कोई अन्य वर्ड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इज का यूज हमेशा सिंगुलर पर्सन के साथ होता है, मींस कि ही, सी, इट, एनी नेम। एनी नेम का मतलब हो गया जैसे सीता, गीता या फिर किसी भी पर्सन का नाम जो सिंगुलर हो। और दूसरी बात, आई का यूज हमेशा एम के लिए होता है। आई जब भी सब्जेक्ट आएगा तो उसका यूज हमेशा एम के लिए होगा। थर्ड बात, आर का यूज हमेशा यू, वी और दे के साथ होता है। स्टूडेंट, अब आइए एक सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री दिल्ली से यहाँ आ रहे हैं। सबसे पहले आप सेंटेंस को अच्छे से रीड करो। रीड करने के बाद लास्ट में देखो कि कौन सा वर्ड है, तो लास्ट में कौन सा वर्ड है, रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेटेड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें नहीं शब्द नहीं आया है। स्टूडेंट, ये सकारात्मक वाक्य है, तो इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में करने के लिए सबसे पहले आपको इसके रूल्स पे ध्यान देना होगा। अफर्मेटिव यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स पे ध्यान देना होगा। तो रूल्स इसका ये कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसमें हमें पता करना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री यहाँ पे सब्जेक्ट है और प्रधानमंत्री को इंग्लिश में हम पीएम कहते हैं या प्राइम मिनिस्टर। तो हमने यहाँ लिखा पीएम। इसके बाद है इज आर एम। तो देखिए, प्रधानमंत्री यहाँ पे एक पर्सन है, सिंगुलर है और इसका पीएम है, तो ये हमेशा सिंगुलर है, तो इसके साथ हमेशा वर्ब का सिंगुलर ही, मतलब वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा, इज, यानी पीएम इज। अब इसके बाद बात कर रहा है वर्ब का। किसका? वर्ब का। तो इसमें वर्ब वही होता है जिसके लास्ट में ना शब्द आए। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आना एक ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में ना शब्द आएगा, यानी इसको जब आप प्रोनाउंसिएट करेंगे तो आना, ना लास्ट में ना शब्द आएगा तो ये वर्ब हो जाएगा। पहचानने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है स्टूडेंट। अब देखिए, यहाँ पे आना की इंग्लिश क्या होती है स्टूडेंट? कम। और कम का फोर्थ फॉर्म यानी कि उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या होगा? कमिंग। यानी पीएम इज कमिंग। कमिंग कहां से आ रहे हैं स्टूडेंट? फ्रॉम दिल्ली से आ रहे हैं। सॉरी, कमिंग हियर होगा स्टूडेंट, यहाँ पे कमिंग हियर फ्रॉम दिल्ली। तो पीएम इज कमिंग हियर फ्रॉम दिल्ली, यानी प्रधानमंत्री दिल्ली से यहाँ आ रहे हैं।
स्टूडेंट इसी तरह से अब आइए इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे होता है। स्टूडेंट बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस की, कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको पता करना है तो सबसे पहले आप सेंटेंस को अच्छे तरह से रीड करिए कि सेंटेंस क्या कह रहा है। देखिए अध्यापक से हमें नहीं पढ़ा रहे हैं, सेंटेंस में दो चीजें आ रही है, एक तो रहा है रही है रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, और इसके साथ साथ इसमें नहीं शब्द आ रहा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का तो टेंस है लेकिन उसका निगेटिव है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा स्टूडेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नेगेटिव का कोई भी सेंटेंस हो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सब्जेक्ट है इज आर एम के तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखते हैं ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यहाँ पे ध्यान दीजिए अध्यापक जी हमें नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट का हमें पता करना होगा। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? टीचर। क्या है? टीचर या सर, हमें नहीं पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट। इसके बाद इज आर एम में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो टीचर एक सिंगुलर पर्सन है तो इसके साथ इज का यूज यानी सिंगुलर वर्ब भी आएगा। तो यहाँ पे सिंगुलर हमने इज ले लिया यानी टीचर इज। अब इसके तुरंत बाद नॉट लिख देना है स्टूडेंट, कुछ भी सोचना नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लिखना है अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो टीचर इज नॉट। अब इसके बाद वर्ब लिखना है स्टूडेंट। तो वर्ब इसमें क्या है? पढ़ाना, और पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है स्टूडेंट? रीड, और सॉरी टीच, और टीच में क्या जोड़ेंगे? ING। तो क्या हो जाएगा? टीचिंग। यानी टीचर इज नॉट टीचिंग, और किसको नहीं पढ़ा रहे हैं? हमें। तो यहाँ पे हमें की इंग्लिश क्या होती है? अस। यानी टीचर इज नॉट टीचिंग अस, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट अस हो गया। अब इसके बाद इसमें अदर वर्ड नहीं है स्टूडेंट, तो इसको छोड़ देंगे। यहीं तक हमारा ये सेंटेंस था। अब देखिए अगला सेंटेंस, तुम लोग परीक्षा नहीं दे रहे हो, मींस कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले तुम लोग को ट्रांसलेट करेंगे तो इसको तुम लोग की इंग्लिश होती है यू। अब इसके बाद यू के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? इसमें से यू चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आएगा, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। तो यू आर। अब इसके तुरंत बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज करेंगे, यानी यू और नॉट। अब इसके बाद क्या है? वर्ब है, तो इसमें वर्ब क्या होगा? देना। देना, तो देना की इंग्लिश क्या होती है? गिविंग। क्या होगी? गिविंग। गिव होता है लेकिन उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म जोड़ना पड़ता है। तो यू आर नॉट गिविंग। अब क्या नहीं दे रहे हो? एग्जाम नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे? एग्जाम। यानी यू आर नॉट गिविंग एग्जाम। इसी पे यानी इसी स्ट्रक्चर पे आपको जितने भी सेंटेंस नेगेटिव के आपको जितने भी सेंटेंस आपके सामने देखिए, अगर आपको कॉम्प्लिकेट लगता है तो स्टूडेंट्स इसी रूल को आप फॉलो करेंगे। इसी रूल के अकॉर्डिंग आप किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए और अपना क्वेश्चन रिप्रेजेंट करिए मेरे सामने। ओके, आइए देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जो भी सेंटेंस का आंसर हम एस आर नो में दे सके वहां पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है स्टूडेंट। अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करने के लिए फर्स्ट एंड सेकंड दो रूल अप्लाई करते हैं, जिसमें एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और दूसरा इंटेरोगेटिव नेगेटिव बेस पे है। तो देखिएगा इसको अप्लाई करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है एक एग्जांपल कि क्या तुम सही कह रहे हो। इसमें सबसे पहले आप आइडेंटिटी करिए कि कौन सा सेंटेंस है। तो रहे हो यानी कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या शब्द आया है? तो इंटेरोगेटिव। अब इसका ये हम फर्स्ट वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तुम के अकॉर्डिंग हम इसमें हेल्पिंग वर्ब्स भी क्या लेंगे स्टूडेंट? तुम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स में आर होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? आर। अब इसके बाद तुम की इंग्लिश क्या होगी? सब्जेक्ट यू, आर यू। अब इसके बाद देखो सब्जेक्ट फाइनल हुआ। अब यहाँ पे वर्ब की बात करते हैं कि वर्ब क्या होगा। तो यहाँ पे जो वर्ब होगा स्टूडेंट इसमें कहना, क्योंकि लास्ट में ना शब्द आ रहा है तो जो भी लास्ट में ना शब्द आता है वर्ब होता है। तो आर यू सेइंग, और सही कह रहे हो। क्या कह रहे हो? सही कह रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट? ट्रू। आर यू सेइंग ट्रू। अब यहाँ पे देखिए अगला है कि क्या आप लोग लॉकडाउन में नहीं पढ़ रहे हो। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए देखिए स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग की इंग्लिश क्या होती है? यू, और यू के अकॉर्डिंग वर्ब क्या होगा इसमें से? हेल्पिंग वर्ब आर। तो आर यू। अब इसके बाद देखिए आर यू, अब सब्जेक्ट हो गया, इसके तुरंत बाद यहाँ पे सेकंड वाला, यहाँ पे नेगेटिव आया तो सेकंड वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो आर यू सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद क्या आएगा स्टूडेंट? नॉट।
आर यू नॉट। अब नॉट खत्म हुआ, इसके बाद वर्ब का पता करेंगे। इसमें से देखिए वर्ब इसमें से क्या होगा स्टूडेंट, ऐसा वर्ड जो लास्ट में ना शब्द आए। तो एक पढ़ना ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में ना शब्द आ रहा है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट, रीड। और रीड को फोर्थ फॉर्म, रीड का फोर्थ फॉर्म रीडिंग होता है। तो आर यू नॉट रीडिंग, हमने इतना कर लिया। अब इसके बाद किसमें नहीं पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन में। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, इन लॉकडाउन, इन लॉकडाउन, यानी आर यू नॉट रीडिंग इन लॉकडाउन। कहने का अर्थ ये है स्टूडेंट कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ये, जब भी कोई भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो हम उसका हेल्पिंग वर्ब पहले ला देते हैं, यानी इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है पहले ला देते हैं। अब इसमें निगेटिव भी आएगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम यहाँ पे निगेटिव वर्ड ला देते हैं। अब आप इस पे खुद प्रैक्टिस करो स्टूडेंट। आप कम से कम हर सेंटेंस पे, अफर्मेटिव पे, नेगेटिव पे, इंटरोगेटिव पे और इंटरोगेटिव नेगेटिव पे कम से कम 5 सेंटेंस लिखो और उस पे अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू करो और उस पे स्पीक करने की कोशिश करो, तो आपका इंग्लिश इंप्रूव हो सकता है स्टूडेंट। चलिए अब बात करते हैं WH टाइप फैमिली की। WH टाइप फैमिली और WH फैमिली, यहाँ पे WH फैमिली का मतलब होता है कि जो भी वर्ड W और S से स्टार्ट होते हैं उन्हें WH फैमिली कहा जाता है स्टूडेंट। अब सवाल ये उठता है कि इसको ट्रांसलेट कैसे करें। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने दिया हुआ है स्ट्रक्चर हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच, हुज। हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच, हुज। अब इसके बाद है नाउन और इसके बाद है हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद है सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जो भी कोई भी नाउन, यानी जो नाउन है, जो कोई भी नाउन हो मतलब आएगा, जो भी नाउन होगा अगर वो काउंटेबल है तो वहां पे हम हाउ मेनी का यूज करेंगे। अगर वो अनकाउंटेबल है तो हम वहां पे हाउ मच का यूज करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कितने लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो और एक चीज का और ध्यान दीजिए कि कितना और कितनी के तुरंत बाद जो वर्ड आता है वो नाउन होता है। और कितने लड़के, अब हम लड़के एक ऐसा नाउन है जिसे हम काउंट कर सकते हैं और इसके लिए हम यहाँ पे हाउ मेनी का यूज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हमने सबसे पहले हाउ मेनी ही लिखना है, तो हमने लिखा हाउ मेनी, क्योंकि हम लड़कों को काउंट कर सकते हैं तो हमने हाउ मेनी का यूज किया। अब इसके बाद लड़के के ठीक बाद नाउन आएगा, तो इसमें नाउन क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे नाउन होगा स्टूडेंट। क्या होगा, स्टूडेंट्स, यानी लड़के। स्टूडेंट्स भी बोल सकते हो या फिर बॉयज भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्कूल से रिलेटेड है। तो अब हाउ मेनी बॉयज, अब इसके बाद से देखिए इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आर। क्योंकि जो ये बॉयज है कई सारे हैं तो प्लूरल है, तो सब वर्ब भी प्लूरल होगा, बॉय व आर। इसके बाद से देखिए इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया है स्टूडेंट, इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। इसके बाद हम वर्ब पे आएंगे, तो इसमें वर्ब क्या है, खेलना। खेलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टूडेंट, प्लेइंग। अब इसके बाद देखिए इन द फील्ड, कहाँ खेल रहे हैं, तो मैदान में, तो इन द फील्ड। अब इसके बाद अगला है कितने तारे आकाश में नहीं चमक रहे हैं, यानी कितने तारे आकाश में नहीं चमक रहे हैं। तो यहाँ पे तारों को हम काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट, इम्पॉसिबल है बट एक दो करके हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम हाउ मेनी का यूज करेंगे। तो हाउ मेनी, अब तारे नाउन हो गया, तो यहाँ पे स्टार्स, अब स्टार्स कई सारे हैं तो यहाँ पे हम वर्ब जो यूज करेंगे वो प्लूरल यूज करेंगे। तो हाउ मेनी स्टार्स आर, इसके बाद नॉट, यहाँ पे ये निगेटिव सेंटेंस है तो हमने नॉट लिखा है। हाउ मेनी स्टार्स आर नॉट शाइनिंग इन द स्काई, किस में नहीं चमक रहे हैं, तो आकाश में नहीं चमक रहे हैं स्टूडेंट। अब देखिए अगला है राम कितना दूध पी रहा है। अब यहाँ पे बात यह है कि जो राम है वो कितना दूध पी रहा है। अब यहाँ पे दूध को तो हम काउंट कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम हाउ मच का यूज करेंगे स्टूडेंट। तो हमने लिखा हाउ मच। अब इसके बाद से हमने यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है मिल्क, तो हाउ मच मिल्क। अब इसके ठीक बाद इजारा में यानी हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक वर्ब आएगा। तो राम है ना, सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज यानी सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर का यूज करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे राम का यूज, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे राम, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आया हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे। अब इसके बाद से क्या कर रहा है, पीना, तो पीना की इंग्लिश क्या होती है, ड्रिंकिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड नहीं है तो छोड़ देंगे, यानी हाउ मच मिल्क इज राम ड्रिंकिंग। तो इस तरह से आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट टर्म में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो यानी कि अब आपको यहाँ पे करना ये है कि आप अपने डेली रूटीन में सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और WH टाइप फैमिली पे आपको हर टॉपिक पे कम से कम तीन सेंटेंस लिखने हैं और उसको लिखने के बाद उसको कन्वर्ट करने इंग्लिश में, और कन्वर्ट करने के बाद आप उसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस में लाइए, आपका इंग्लिश 100%
इम्प्रूव होगा। और साथ साथ वोकैब्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आप वोकैब्स को भी साथ साथ तैयार करें। हम बाद में वोकैब्स का वीडियो भी बनाएंगे स्टूडेंट। सो आज के लिए इतना है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस क्लास।